गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल में 12 का जब फैक्टराइज किया तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये 2 हो गया और 3 हो गया, ये दोनों ही कैसे हो गए आपके प्राइम नंबर। इसी तरीके से एक और यहाँ पे कंपोजिट नंबर 105 है, इसको भी हमने किस फॉर्म में लिख रखा है? प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स के फॉर्म में। ठीक, तो जिन बच्चों को यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर नहीं पता, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा हम रिवाइज कर लें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर किन्हें कहते हैं। तो देखिए, वो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और या तो 1 से हो, यानी कह सकते हैं कि इनका 1 और वो नंबर खुद ही डिविज़र होता है और कुछ नहीं। ठीक, और प्राइम नंबर 1 से बड़े होंगे, मतलब पहला जो लीस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे चलते चले जाएंगे। ठीक, प्राइम नंबर के बाद हमारा टॉपिक आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? मान लीजिए कोई इंटीजर ले लीजिए m जो कि 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो इसे नंबर या इस इंटीजर को हम कंपोजिट सिर्फ तब कह पाएंगे जब इसका डिवीज़र 1 और m के अलावा भी कोई हो। ठीक, या इसका एक और डेफिनेशन होती है, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जिसके कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर। ठीक, जैसे 4 देखिए, 4 का 1 फैक्टर होता है और 4 तो होता ही है, इसके अलावा 2 भी है, तो 4 यहाँ पे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। और इसी तरीके से कंपोजिट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। कंपोजिट नंबर अब समझ गए, प्राइम नंबर समझ गए। चलिए आइए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेस पे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 140। ठीक है, 140 को हमें लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप 140 को डिवाइड कर लीजिए। 1 4 2 से 2 7 14 0 हो गया, 2 35 5 7। तो आप कह सकते हो कि 140 को हम लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी तरीके से 156 को और 505 को भी हम कर लेते हैं। तो भाई 1 5 और 6। ठीक, 156 को तोड़ लेते हैं, किससे जाएगा? सबसे पहले 2 से, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से, 2 3 6, कैरी आया 1, 8 2 9 18। अब ये किससे जा रहा है? 3 से, 3 1 3, 3 3 9, और ये किससे गया? 13 कह लो इसे। तो यानी 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 156 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इंटू 13। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम 5005 को भी ब्रेक कर लेते हैं। 5005, यानी 5 से ही जाएगा ये, 5 1 5, फिर 0 फिर 0 फिर 5 1 5। ठीक है, अब की बार ये 7 से जाएगा, 7 1 7 बचा, 3 3 0 30, 7 4 28 बचा, 2 2 1 21, यानी 7 3 21। ठीक है, फिर हम इसे इससे काट दें, 11 11 11 3 33, यानी कि हम 5005 को लिख सकते हैं 5 7 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमें एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करना है।
ठीक, तो आइए ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले तो इनका मतलब समझ लें, कोई नई चीज़ नहीं है, बचपन से आपने पढ़ते आ रहे हो। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका हो गया क्या कहते हैं एलसीएम हो गया। तो आइए इसका कुछ एक मेथड यहाँ पे दिया गया है। अब तो वर्किंग रूल मतलब एचसीएफ को फाइंड आउट करने का देखिए क्या तरीका है। सबसे पहले जो भी नंबर आपको दिया जाए आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और जब आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो जो लोएस्ट पावर होगी, ठीक है, प्राइम की, उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम में क्या है, पहला स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब नंबर को आपको किस में फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम्स में असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर हाईएस्ट पावर को इसमें जो होता है सभी प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम विथ हाईएस्ट पावर को आपसे क्या दे देगा, एलसीएम दे देगा, ठीक। अच्छा, इसमें एलसीएम और एचसीएफ का एक रिलेशन भी होता है। जैसे कि कोई दो नंबर आप ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी में जो उनका एचसीएफ और जो एलसीएम आप निकालोगे, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हो तो वो हमेशा बराबर आएगा उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के, ठीक। इस पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आइए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए इसको प्राइम में लिख लिया था। 26 को लिख लिया था 2 × 13, 91 को लिख लिया था 7 × 13। तो अब देखिए इसमें एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में देखिए लिखा हुआ है सभी नंबरों का प्रोडक्ट, यानी 2 × 7 और 13 जो है एक बार, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ कौन आएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा आपका, देखिए जो चीज़ रिपीट हो रही है दोनों में 13, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। 3, 3, 6, ठीक। तो 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। अगला स्टेप में अभी किससे जाएगा, 2 से, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से, 2 × 14 = 2 × 7 = ठीक। तो हम 336 को क्या लिख सकते हैं, 336 सबसे पहले 2 लिखोगे, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर 3 है और फिर 7। इसी तरीके से यहाँ साइड में 54 को भी कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 3 से जाएगा, 3 × 9 = 3, 3 = तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 54 को हम 54 को कह सकते हैं 2 × 3 की पावर 3, ठीक। तो ये हमें मिल गया 336 और ये मिल गया 54। अब इसका देखिए सबसे पहले अगर हम एचसीएफ की बात करें, ठीक, तो एचसीएफ में जो होता है चले, एचसीएफ में जो लोवेस्ट पावर है, देखिए 2 की जो लोवेस्ट पावर कौन है, 2 की पावर 4 की 2, जाहिर सी बात है 2, और 3 में लोवेस्ट पावर कौन है, 3 है, तो 2 × 3 = 6, ये इसका एचसीएफ आ गया। और एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, कौन सी, हाईएस्ट, जैसे 2 की पावर 4 और 2 में कौन लिया जाएगा, 2 की पावर 4, 3 × 3 की पावर 3 भी क्या लेंगे, 3 की पावर 3 और 7, ठीक। तो ये आपका जो है क्या आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो चीज़ हमें मिलेगी प्रोडक्ट करने के बाद वो इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। देखिए यहाँ पे हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द फैक्टर ट्री फाइंड x एंड y। तो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू को निकालना है। देखिए फैक्टर ट्री को सॉल्व करने के लिए हम एकदम नीचे से शुरुआत करेंगे। तो ये 2 है, ये 5 है, तो 5 × 2 = कितना हो गया आपका 10। इसी तरीके से 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40, मतलब y की वैल्यू आपको मिल गई 40, 40 × 2 = 80, 80 × 2 = 160, ठीक। तो ये फैक्टर ट्री के क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स की, तो आप इनको ऐसे सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान होता है, उल्टा आपको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक।
तो इसमें सिंपल से देखिए आपको क्या करना है, आप पहला स्टेप इसमें करोगे 7 इंटू 11, पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा 13 प्लस 13। यहाँ से देखिए 13 दोनों टर्म में है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक। तो ये आया आपका 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना हुआ 78, ठीक। अच्छा देखिए जो भी नंबर था इसका ये 2 फैक्टर यहाँ दिख रहा है, तीसरा 1 होगा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए, देयरफॉर इट इज कंपोजिट। क्लियरली इट shows that या it has more than 2 factors, ठीक। साफ साफ दिख रहा है भाई, 1 2 3 फैक्टर तो दिख गए सामने। तो इसके कितने हुए, मोर देन 2 फैक्टर, तो ये कैसा हुआ, सो इट इज कंपोजिट नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना था शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो आइए इसको शुरू करते हैं। फॉर अ नंबर टू बी एंड विद द डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 and 5 as a factor, prime factor, but 6 की पावर n, 3 इंटू 2 की पावर n, ठीक है, 3n इंटू 2 की पावर n, बट 6 की पावर n हैज़ या shows that 2 and 3 are the only prime factor of 6 की पावर n, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम, हम जानते हैं, ऑल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ऑल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर कैसा होगा, यूनिक होगा, इज यूनिक, ठीक। सो यहाँ पे कौन 5 नहीं है, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, देयरफॉर या हेंस 6 की पावर n कैन नेवर या कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। हाँ, ये आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 में आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 256, 3825, 7429। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि वो कंपोजिट है कि नहीं है। तीसरा वाला जैसे अभी आपने ऊपर किया था 15 की पावर n को बताना है कि वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, फिर LCM SCF निकालना है। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन है, आप इन्हें परफॉर्म कीजिएगा अपने कॉपी में।